अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। पहले बांटो और जब बांट दो तो काटने का काम करवाएंगे घुसपैठियों से। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ। फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और महाभारत में बात करेंगे अब सनातन बोर्ड। जी हां, एक वक्फ बोर्ड के ऊपर चर्चा आप देश भर में सुनते रहे, उसके संशोधन की बात सुनते रहे और अब आज औपचारिक रूप से कह सकते हैं कि सनातन बोर्ड की शुरुआत हो गई, क्योंकि दिल्ली में देवकी नंदन ठाकुर देखिए सनातनियों का स्वागत कर रहे हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु महामंडलेश्वर वहां पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यहां से एक सनातन बोर्ड की मांग रखी गई है कि देश में अगर वक्फ बोर्ड है तो देश में सनातन बोर्ड भी जरूरी है। अब ये सनातन बोर्ड कैसे बनेगा, इसका प्रारूप क्या होगा, इसमें कौन कौन से मंदिर शामिल होंगे, आखिर ये कैसे चलाया जाएगा, इस सब पर यहां पर चर्चा होगी। इस देश में सनातन बोर्ड की जरूरत है क्या, इस पर आज महाभारत कर रही हूं और इसी के साथ साथ ये भी कह रही हूं कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध का आगाज हो गया है क्या। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग वहां पर शुरू हो गई, दिल्ली में एक बड़ी मुहिम शुरू हुई है, दिल्ली में सनातनियों का पहुंचना जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में वोट जिहाद के जरिए बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लिए वोट करेगा उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, जो बीजेपी के साथ खड़ा होगा उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में अपनी पसंद की सरकार बनाना नहीं, इसका मतलब है देश में बीजेपी की सरकार उखाड़ना। और इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे क्या वक्फ संशोधन बिल है, क्योंकि इसे लेकर जिस तरह की तकरीरें मौलानाओं की, नेताओं की पिछले कुछ महीनों से आ रही हैं वो आपने सुनी है, चाहे वो दिल्ली घेरने की बात हो, सारे मौलानाओं का दिल्ली कूच करने की बात हो जो तौकीर रजा कहते हैं, या फिर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं जो कहते हैं कि हमारे मस्जिद और मजार सारी जमीन छीन लेंगे, हम होने नहीं देंगे। क्या उसी वजह से अब बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, अगर कोई बीजेपी को वोट देगा तो उसका हुक्का पानी हम बंद कर देंगे, ये तकरीर दी जा रही है, वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में है। तो यहां एक सनातन बोर्ड की बात कही जा रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत कि क्या एक धर्म युद्ध का आगाज हो गया है। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए, फिर महाभारत। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम मौलानाओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी महाराष्ट्र ही नहीं देश भर में बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। किस प्रकार की राजनीति चल रही है, राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। कांग्रेस और उसके जो दल है ये हार की बौखलाहट के कारण इस प्रकार से समाज को, देश को तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना बीजेपी की वक्फ बोर्ड में बदलाव वाली नीति से नाराज है? क्योंकि बीजेपी साफ है कि वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी। सैकड़ों गांव को वक्फ की संपत्ति कर, 500 साल पुराने मंदिर भी, किसानों की भूमि, किसानों के घर, कान खोलकर सुन लो, जितना विरोध करना है वो करो, मोदी जी वक्फ का कानून बदल कर रहेंगे।
बीजेपी जहां वक्फ बिल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है, वहीं मौलाना और कट्टरपंथी वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियां छिन जाने की बात कह दी तो तौकीर रजा ने दिल्ली घेरो अभियान की बात कह दी। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा, मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ चल रही साजिशों को देखते हुए अब देश में सनातन बोर्ड की भी मांग उठने लगी। दिल्ली में धर्म संसद बुलाई गई, जिसमें देश भर के साधु संत शामिल हुए। देवकी नंदन ठाकुर की ये मुहिम आज से शुरू हुई और 23 नवंबर तक जारी रहेगी। हर दिन सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई जाएगी। देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की अगुवाई मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा संत समाज, धार्मिक समाज, धर्माचार्य, जितने भी सच्चे सनातनी हैं वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जो शाश्वत होता है उसे सनातन कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता उसको सनातन कहते हैं। उत्थान पतन होने लगता है तो फिर ये जागृति आती है, जागरण करना चाहिए। सामान्य नागरिकता संहिता का जो हमने काफी लंबे समय से मांग की, हिंदू आयोग गठन की मांग की, उसको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं। हम सब अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। देश में एक तरफ वक्फ के नाम पर मौलाना और नेता मुसलमानों को एकजुट करने में लगे, तो दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये एक धार्मिक जरूरत है या फिर सियासी वर्चस्व दिखाने की कोशिश है? वक्फ बोर्ड हो या सनातन बोर्ड, आखिर किसका भला होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी आ चुके हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं इस बहस की शुरुआत करूंगी। मैं आपको यह भी बताऊं कि वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं शुरुआत में आपको बताऊं कि देवकी नंदन ठाकुर जिन्होंने यहां दिल्ली में एक बड़े आयोजन की बात कही है और एक बड़े आयोजन की शुरुआत भी कर दी है, उसी आयोजन की जिसमें एक सनातन बोर्ड को शुरू करने की बात कही जा रही है। मैं एक बार देवकी नंदन जी के पास जा रही हूं। देवकी नंदन जी, क्योंकि वक्फ बोर्ड है इसीलिए सनातन बोर्ड की पहल आप कर रहे हैं, इसीलिए सनातन बोर्ड की जरूरत है, क्योंकि पहले ये नहीं हुआ। हम संविधान को बचाना चाहते हैं सुचरिता जी, ये संविधान को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये संविधान कहता है सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और अगर सबको संविधान समान अधिकार देता है और सबको समान अधिकार देना है तो जो 1954 में वक्फ बोर्ड बना है उसी समय सनातन बोर्ड का निर्माण हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसके लिए 2024 में हम ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारे सनातन बोर्ड का निर्माण करें, जिससे हमें मंदिरों के प्रसादों में पशुओं की चर्बी खाने को न मिले और हम अपनी गुरुकुलम परंपरा को दोबारा से स्टार्ट कर सकें और हम पुनः अपने बच्चों को संस्कारी बना सकें। और भी अच्छे कार्य हैं जो हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं, मंदिरों की व्यवस्थाएं, गुरुकुलम, गौशालाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हॉस्पिटल्स वहाँ से कर सकते हैं। तो सनातन बोर्ड का गठन हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड का समर्थन जो करते हैं उन्हें लगता है वहां तो आप वहां पर तो अंकुश लग रहा है और यहाँ पर एक नया बोर्ड शुरू हो रहा है, यानी वहां पर बंद करने की मांग हो रही है और यहाँ एक नया बोर्ड शुरू करने की मांग हो रही है। जी, आवाज नहीं आ रही। वक्फ बोर्ड को बनाएं या मिटाएं वो उनकी मर्जी है, हमें उससे मतलब नहीं है। हाँ। हमें सनातन बोर्ड इसलिए चाहिए क्योंकि अभी मंदिर के प्रसाद में हमें पशुओं की चर्बी खिलाई जा रही है। गुरुकुलम एकदम बंद ही हो गए हैं, बच्चे माँ बाप से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि उनको वो संस्कार वाली एजुकेशन नहीं मिल रही है। ये विषय ही अलग है, वक्फ बोर्ड हो ना हो से हमें कोई मतलब नहीं है, पर सनातन बोर्ड की जो चीज़ें हैं वो तो ये देश सनातनियों का है, बहुसंख्यक सनातनी है। यहाँ पर हमारे ही अधिकारों का दमन किया गया है। कोई मस्जिद सरकार के अंडर में नहीं है, कोई चर्च सरकार के अंडर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही सरकार के अंडर में क्यों है? उसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है? इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि इसका प्रारूप क्या होगा, ये सनातन बोर्ड कैसा होगा, इसमें कौन कौन से मंदिर होंगे, ये आप हमें बताएंगे? कैसे चलेगा, कुछ सोचा है आपने?
जो मंदिर सरकार के अंडर में है, सबसे पहले तो वही सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे। उनकी जो ज़मीनें हैं वो उसके अंडर में आएंगी। उनके द्वारा गौशाला, उनके द्वारा हॉस्पिटल्स प्रारंभ किए जाएंगे। उनके द्वारा और आगे के कार्यक्रम, सुंदर कार्य आगे बढ़ाए जाएंगे। और इसको संचालित सरकार और सरकार के ऑफिसर्स नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि इनको संचालित करने वाले धर्माचार्य, शंकराचार्य होने चाहिए। और फिर इन पर बैठ कर बात होगी, मिल बैठ के बात करेंगे, जो सबके लिए कंफर्टेबल और सनातन की सुरक्षा प्रदान करता हो, ऐसे बोर्ड का निर्माण करेंगे। देवकीनंदन जी, मैं आपसे इस चर्चा को जारी रखना चाहती हूँ, आपसे बात करना जारी रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं जरा स्टूडियो में एक बार आना चाह रही हूँ, क्योंकि जो एक तरह से यहाँ पर सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। अब सवाल यह है कि सनातन बोर्ड क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हमें मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड के समय हमारा एक सनातन बोर्ड नहीं बना, इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। वो सीधा ये कह रहे हैं। अब क्या जड़ में वक्फ बोर्ड है, इसलिए कह रही हूँ? नहीं, आप नहीं मान रहे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए वहां कितनी बड़ी बड़ी मुहिम शुरू हो गई वक्फ को लेकर। भाई पूरा का पूरा बीजेपी को वोट देंगे तो हुक्का पानी बंद कर देंगे वाली मुहिम। देखिए, वो तो इस्लाम का जो जिहादी एजेंडा है ना, उसको समझना पड़ेगा। दोनों चीज बड़ी डिफरेंट है। जो देवकीनंदन ठाकुर जी कह रहे हैं वो हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम कोई सरकारी जमीन नहीं अधिकृत कर रहे, हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेने की बात नहीं कर रहे, सरकार का वर्ग कंट्रोल डिकंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार का हस्तक्षेप है ही नहीं, और यहाँ पर सब कुछ सरकार के हाथ में। दोनों बड़ा अंतर है ना जी। देखिए, सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। कंसेप्ट को थोड़ा समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि हमारे मंदिरों को हमें दो, और वो कह रहे हैं कि हमने जो आपकी जमीन कब्जाई है वो भी हम ही रखेंगे। दोनों बड़ा अंतर है ना जी। मैं कहता हूं कि हिंदुओं के मंदिरों को आखिरकार सरकार ने क्यों कब्जा रखा है? डिकंट्रोल करिए ना उसको। जिसकी जमीन भगवान की संपत्ति है, भगवान को समर्पित करो। आप कौन होते भाई उस संपत्ति पर अधिकार करने वाले? और दूसरी तरफ वो जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड नामक संस्था एक जिहादी बोर्ड है। वो बेसिकली क्या है, भारत की जो इंपॉर्टेंट लैंड है उसको ग्रेव करना चाह रही है। चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, प्राइवेट है, कैसी भी गांव के गांव, मंदिर के मंदिर उन्होंने अधिकृत कर लिए। मतलब अधिग्रहण नहीं शब्द करना चाहिए, कैप्चर कर लिए, कब्जे कर लिए। तो वो बेसिकली वो इलीगल कब्जा है। और ऐसे ही मैं कहता हूं सरकार ने तथाकथित लीगल तरीके से मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। मतलब हिंदुओं के पास तो कुछ ही नहीं बचा। मेरी संपत्ति को ये हड़प ले गए जो जिहादी बोर्ड है, और वो भगवान की संपत्ति को वो हड़प ले गया। आखिरकार हिंदू जाएगा कहां से? क्या करेगा भाई? तो हिंदू समाज को अपने धर्म स्थलों की सुरक्षा करने का अधिकार, उनको संचालित करने का अधिकार, हिंदू समाज के कल्याण के लिए उसके जो पैसा है उसको यूज करने का अधिकार, ये समाज को मिलना चाहिए। देखिए, मैं इस वक्त एक जो खबर अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि हम वक्फ बोर्ड की बात, हम सनातन बोर्ड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां एक मुहिम की शुरुआत ही इसलिए कही गई कि भाई वक्फ बोर्ड है तो एक सनातन बोर्ड देश में क्यों नहीं है। लेकिन मैं जरा बिल्कुल दो अलग है। आप बिल्कुल नहीं, दो अलग के अलावा उसका कोई रिलेशन नहीं है। नहीं तो अभी तक तो मांग नहीं उठी थी ना विनोद जी। अब जब वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाने की बात हुई, उसके बाद सनातन बोर्ड की बात। ऐसा नहीं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, उसके तीसरे साल से ही हमने कहा कि ये मंदिरों को डिकंट्रोल करिए। मंदिर को चलाना कुछ सेकुलर गवर्नमेंट का नहीं है। मुहिम इतनी तेज नहीं हुई थी जो अब हो रही है। देखिए, ये तो आप मानेंगे। नहीं, बात ये है कि अभी बात ये मैं कह रहा हूं कि सनातन बोर्ड की बात हो, या हमारा मतलब ये कि बोर्ड की बात नहीं हो रही। ये बोर्ड शब्द कहीं किसी ने यूज किया है, मेरे को उस बोर्ड से कोई लेना नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे मंदिर मेरे को दो, यानी समाज के मंदिर समाज को सौंपिए आप। ठीक है, समाज के बात कह रहे हैं। मैं एक बार आप जो बात कह रहे हैं मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कंसोलिडेशन हो रहा है। शिवम, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। एक तरफ संत समाज खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समाज खड़ा हो गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज अब ये कह रहा है कि भाई जो बीजेपी को वोट देगा उसका तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। जरा हम स्क्रीन पर ले सकते हैं क्या क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कह रहे हैं। जरा उसको एक बार चला दीजिए। ये तो इनका जिहादी एजेंडा है। विनोद जी, लग क्या रहा है? लग क्या रहा है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से दोनों तरफ से नहीं है। ना, बिल्कुल गलत है। अच्छा, देखिए, हिंदू समाज ने कभी भी पावर ग्रैब करने का काम नहीं किया। एक बार जरा चलाएंगे, क्योंकि हम जरा एक बार स्क्रीन पर चलाना चाहते हैं कि क्या बोला जा रहा है। ये तो पावर ग्रैबिंग टेक्निक। एक बार जरा चला देते हैं कि क्या कह रहे हैं। अब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रवक्ता नोमानी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। बीजेपी के समर्थकों का हुक्का पानी बंद हो जाए।
वो कह रहे हैं ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद कर देनी चाहिए। लोकसभा में कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने, ऐसे लोगों का आप साथ मत दीजिए, उनका बहिष्कार कीजिए, ये वो कह रहे हैं। अब नोमानी ने एमवीए को वोट देने की अपील की है, लेकिन वोट देने की अपील के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। अब मैं शिवम इसी को लेकर आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए ये सामाजिक बहिष्कार की जो बात कह रहे हैं ये हो क्या रहा है? देखिए सुचारिता जी, 140 करोड़ के देश में जिसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, उन 100 करोड़ हिंदुओं में जहां पर उन लोगों को खास तौर पर जो है ये चीज़ें बताई जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं, खास तौर पर सरकार के लिए बनाने के लिए ना बनाने के लिए फतवे दिए जा रहे हैं। एक देश जिसमें मेजॉरिटी जो हिंदुओं की है और अप्रॉक्सीमेटली अब ऐसा कहा जाता है कि 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट ज़रूर देते होंगे। आज समाज में इस तरीके से जहर फैला हुआ है कि कोई कहता है कि हुक्का पानी बंद कर दो, कोई कहता है कि अगर भाजपा को वोट देते हो तो आप पैगंबर मोहम्मद के बच्चे नहीं हो, कोई कहता है कि हमें 10% जो है आरक्षण दे दो, कोई कहता है कि मुसलमानों पे वक्फ बोर्ड पे जो मामला चल रहा है इसको ख़त्म कर दो, कोई पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई कहता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे गलत हो जाता है। आज के समय में ये बात बहुत सच है कि जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म पर जाकर जो रैडिकल इस्लामिस्ट लोग हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी और महायुति के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि एक इंडिया अलायंस है जो ये तो चाहता है कि मुसलमान 100 के 100% एक उनको मिल जाए, लेकिन हिंदू जो हैं वो इकट्ठे ना हो, वो जातियों में बटे रहें, वो देश में अलग अलग क्षेत्रों में बटे रहें, वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे रहें, अलग अलग बातों में बटे रहें, जातियों में बटे रहें, भाषाओं में बटे रहें, राज्यों में बटे रहें। लेकिन इस देश में ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमानों की वोट लेने के लिए अगर वो ये कह दें, मुझे तो लग रहा है कि ये 141-51 कितने जो हैं आउटफिट हैं जिन्होंने चिट्ठियां लिखकर जो है अपील की है कि सिर्फ और सिर्फ जो है महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाना चाहिए। अगर वो राहुल गांधी या फिर बाकी के उनके नेता या उद्धव ठाकरे जी को ये कहें कि आपको सर ऊपर और पैर ऊपर और सर नीचे करना, तो वो करने को भी तैयार हो जाएंगे लोग। तो मतलब इतना भी क्या अपीजमेंट है, खुल्लम खुल्ला एक देश में जो है 150 से ज्यादा आउटफिट ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देना है, महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, भाजपा को वोट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का। अब आपने जो बात बोली है, देखिए आपने जो बात बोली है कि नफरत फैलाने की बात हो रही है, मेरा सीधा सवाल ये है कि इस वक्त एक कंसोलिडेशन होता नजर आ रहा है और बहुत वो चुनावों में तो इस हद तक पहुंच गया है मुमताज जी कि कहा जा रहा है कि आप हुक्का पानी बंद कर दो, भाई आपका वोट आपका है, मेरा वोट मेरा है। अब मैं हिंदू हूं तब भी अगर मैं बीजेपी को वोट नहीं कर रही, मैं उदाहरण दे रही हूं, और आप अगर मुसलमान हैं और आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो क्या बहिष्कार होने लग जाएगा? तो चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए वैसे। हाँ ठीक है, मुमताज जी आप बोलिए। ये कब ठीक होंगे? अच्छा आप बोलिए ना, वो आपसे तो मुखातिब नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव जो है इसी तरह होता है और चुनाव में इस तरह से बातें होती हैं, ये सही है बात, और मतलब गांव से लेकर के ये तमाम लोकसभा यानी प्रधानी का चुनाव आपने देखा है मैडम? हाँ। प्रधानी में तो बाकायदा कसम तक खिलवाई जाती है बैठाल के एक वोटरों से कि इनको वोट न दो। ठीक हो रहा है ये, हम ये है नहीं बोलते। अरे तो मुमताज जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप टेलीविजन डिबेट्स में आते हैं, हम स्कॉलर, आप अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो ये आप लोगों को क्या बताएंगे? आप तो पत्रकार भी रह चुके हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। बोलिए। नहीं बोलेंगे लेकिन ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि चुनाव में इस तरह की चीजें ये तो इकोसिस्टम, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। और बीजेपी को इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे ये नहीं समझ। नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर दो क्योंकि वो मेरी हिसाब से वोट नहीं देगा, कौन हुक्का पानी बंद कर रहा है? कौन कह रहा है? भाई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। क्या कह रहा है? हुक्का पानी बंद कर दो इन लोगों ने जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था। हुक्का पानी जो है आपने सुना नहीं, मैंने इसीलिए चलाया। कोई हुक्का पानी नहीं बंद करने जा रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब देखिए वोट में होता है, और बीजेपी में बहुत सारे मुसलमान हैं, आरएसएस में मुसलमान हैं। तो आप तो सुनकर अनसुना कर रहे हैं।
आप तो सुनकर अनसुना कर रहे हैं। एक कट्टे जब निंदा करो ना यार, आप करो आरएसएस का है ना, नोमानी आरएसएस के हैं, आप ये कह रहे हो क्या? नोमानी आरएसएस के हैं ना, आप और निंदा कर दो उसकी। नहीं आरएसएस के हम इसकी निंदा करते हैं। आपके कहने से क्यों करें? नहीं बोलो ना, क्यों निंदा करें? आप करो आरएसएस करें आरएसएस भाई, उनको भी इख्तियार है अपनी बात कहने का। उन्होंने कहा हमारा इख्तियार नहीं ना। नहीं मैं कहता हूँ आरएसएस की निंदा करते हो ना, आरएसएस की निंदा करते हो ना, आरएसएस की गलत है ना? नहीं, आरएसएस का आदमी है, जो आप करो आरएसएस का आदमी है, आप ये बोलो नोमानी आरएसएस का आदमी है ना। मैंने कब कहा? आप अभी तो कह रहे थे, आप हमने कब कहा? अच्छा ये बताओ, ये सही बोला इन्होंने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को अधिकार है। अरे मैं कहता हूँ अधिकार तो है रखना, अपनी बात कहना, वो अपना अधिकार रखे। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा काम करे, प्रयोग करो भाई, बीजेपी ऐसा काम करे तो का प्रयोग करो भाई साहब। मैं कह रहा हूं बात तो सुन लो, आप मुझे बताएं कि पत्रकार हैं, बीजेपी जो है जब तक आपके सिर पर टोपी होती है ना, गोल टोपी उन्होंने लगाई है, लेकिन आप तो पत्रकार हैं ना। मेरा एक सवाल है, देखिए नहीं एक मिनट उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। क्या ठीक बोले बताइए, क्या ठीक बोले, क्या चाहते हो? नहीं नोमानी जी ने सही कहा गलत कहा, ये बता दो आप मुझे, बच्चे बताओ, आप ही बता दो। नहीं वो तो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले भी होता है। नहीं पहले भी होता रहा है इस तरीके से, करना पड़ेगा सर। एक मिनट और क्यों ये हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का जो बयान आया, बीजेपी ने जिस तरह से खुल्ला और अभी जो है शिवम, अभी शिवम ने जो बात कही कि साहब वो कह रहे हैं, फिर हम जब कह रहे हैं, देखिए जो ये बात कह रहे हैं वो बाकायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो है वो सबका होता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का है। नहीं अरे वो तो फिर भी एक राज्य के है, आप मानते हैं उसको? आप तो मानते हैं, ना मानो। अरे कमाल हो, आप नहीं मानते? अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आप नहीं मानते? मुसलमानों का है ना, हिंदुओं का नहीं है ना। अरे भाई है, मानते हैं ना? बिल्कुल, ये कमाल की बात हो गई। क्यों नहीं मानेंगे? कर दे एक राज्य के लिए मुख्यमंत्री, ये पूरे देश के लिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है वो, आईनी ओहदे पर है। आपको इतना भी नहीं पता? आप अभी हमसे पूछ रहे थे पत्रकार, आप प्रवक्ता हैं, आपको ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री में और पार्टी के लीडर में क्या फर्क होता है? मुख्यमंत्री एक हलफ लेता है। अरे एक सेकंड, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप लोग एक एक करके बात नहीं मुमताज जी, इफ यू डू नॉट लिसन, मैं विनोद जी से भी कह रही हूं, मैं बाहर जाऊं, आप जा करके गूगल में विनोद जी को ले लीजिए, मैं पत्रकार और दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो में 11 साल बैठा हूं। जी जरा मुझे बताइए, ये बहस एक चल रही है स्टूडियो में, लेकिन ये जो एमवीए को समर्थन की बात हो रही है और सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई हुक्का पानी बंद कर दो अगर वोट देंगे बीजेपी को, और अगर उसके साथ आपकी पार्टी खड़ी रहे, तो ये तो बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है सर। आप डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको वोट किसे देना है। हम तो सीक्रेट बैलेट कहते थे, लेकिन यहां तो अलग ही एक ट्रेंड चल रहा है। किसी से वोट अपील करना अलग है, लेकिन किसी को डंके की चोट पर कहना यहीं वोट करो वरना हुक्का पानी बंद है तुम्हारा, ये अलग है सर। सुचारिता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अपील करना कोई भी संगठन किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट के पक्ष में कर सकता है, ये लोकतांत्रिक उसका अधिकार है, इस पे कोई चुनाव आयोग की रोक भी नहीं। लेकिन किसी का सोशल बायकॉट करना इलीगल है, कानून की धाराओं में भी इलीगल है। तो और ये अगर आपने आप अपनी उसे पार्टी सोशल के लोगों बायकॉट को की अपील बताइए ना। करते हो तो स्थानीय प्रशासन को और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरी बात, अभी जो सनातन बोर्ड की बात चल रही थी, देवकीनंदन ठाकुर जी ने एक बात कही गुरुकुलम की, तो मैंने ये प्रश्न कई बार उठाया, गुरुकुलम की जो संस्कृति है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नेता लोग जो हैं, फिर मैं नाम लूंगा तो फिर ये भड़कते फिरेंगे, जो मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। और तीसरी बात, सनातन बोर्ड हो चाहे कोई भी ऐसी संस्था, उसका गठन होना चाहिए, और जो हमारे हिंदू मंदिर हैं उनको डीरेगुलेट करना चाहिए, सरकारी चुंगल से मुक्त कराना चाहिए। मैंने कई बार कहा, मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ, पंडा पुरोहित जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की है, मेडिकल काउंसिल है, जैसे पंडा पुरोहित की एक काउंसिल बनानी चाहिए इंडिया लेवल पे, क्यों पुजारियों को नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का सरकार को कहां से हक प्राप्त हुआ, ये समझ से बाहर है। तो इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्यों रही बात, आपने कहा कंसोलिडेशन की बात है, महाभारत अभी तो नहीं प्रारंभ हुई, जो कि ऐसे जिहादियों को तैयार करता है। विनोद जी पता क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इंटरप्ट करेंगे, आप हिंदू समाज की बात करोगे तो थोड़ी डिरेल हो जाती है, बाकी लोग नहीं बात करते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन खुद ही जिहादी हो गए, इतना जिहादी हो गए। कांग्रेस को पंडा पुरोहितों के बारे में बोलने का क्या अधिकार, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आप कह रहे हो उन्हें अधिकार ही नहीं है। ये तो मंदिरों कब्जा कर रहे हैं भाई, वो तो मंदिर जाते हैं भाई, मंदिर वो भी ना बोले। अरे जाने से क्या होता है, कब्जा करते हैं मंदिर पर। अच्छा, वो कांग्रेस ने मंदिर पर कब्जा करा, कमाल की बात करो आप। कांग्रेस के कारण हुआ ना, गलत शब्द कर्मों के कारण ही तो हो रहा है। कर रहे हैं, पहले उसके बाद आ रही शिवम बोलिए।
देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, वरुण पुरोहित जी, वैसे मैं निजी तौर पर उनका सम्मान वरुण जी और शिवम जी को लीजिए। हाँ, लेकिन जो है अब वो कांग्रेस की एक रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। हाँ। वो मतलब उनकी कौन सुन रहा है, कौन मान रहा है, कौन कहता है, जानता कौन है, क्या है, कुछ भी तो नहीं। अब जैसे इन्होंने 3-4 चीजें कही, वो 3-4 चीजें सब व्यवहारिक है क्या? ये कह रहे हैं कि एक तो जो है सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इसके अलावा जो है पंडा पुरोहितों के लिए अलग से एक संगठन बनना चाहिए, इसके अलावा जो है मंदिरों को फ्री करना चाहिए, और कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया। कहीं पर सोना लूटने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर मंदिरों पर जो बोर्ड बनाकर स्थिति जो है माहौल खराब कर दिया, और टीवी पर आकर कहते हैं कि मैं तो जी ऐसे चाहता हूं तो भाजपा में आ जाइए। फिर ऐसे चाहता हूं हम भी मानेंगे। भाई तो सरकार तो आपकी है ना 10 साल से। 10 साल से किसकी सरकार है भाई? 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से आपकी सरकार है कि नहीं? मोदी सरकार हमारी है, रूल्स बना दिए हमारी है, लेकिन राज्यों में जहां मंदिरों को फ्री करना। अरे मुमताज भाई अभी तो पत्रकार बने बैठे थे, अभी मैं फिर सरकार हमारी है, लेकिन कर्नाटका में आपकी है, हिमाचल में आपकी है, तेलंगाना में आपकी है, मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाकर सनातन को गाली देकर, सनातन को कोड कहकर, सनातन को कोरोना कहकर, सनातन को कहकर कि ये इससे तो बुरा कोई धर्म नहीं हो सकता, उन्हीं का पैसा खा रहे हैं, उन्हीं के पैसे से चला रहे हैं राज्य को। बीजेपी की सरकार हिंदू धर्म की बात करनी है तो इधर आ जाओ। ठीक है, एक मिनट, ये जो टैक्स के पैसे की बात हो रही है, मैं एक बार देवकीनंदन जी के पास, वरुण जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अभी जो टैक्स का पैसा है मंदिरों का, देवकीनंदन जी के पास जा रहे चेतन, तो वो सबके पास जाता है। जो टैक्स का पैसा है वो सरकार अगर ले रही है तो सबके विकास में इस्तेमाल होता है। लेकिन अब आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो पैसा सरकार के पास नहीं जाएगा, तो फिर वो सबके इस्तेमाल नहीं होगा। देवकीनंदन जी, इस पर बात हो रही है यहाँ। सुन पा रहे हैं वो मुझे टैक्स के पैसे को लेकर? नहीं, वो पैसा जो मंदिरों में चढ़ावे के रूप में चढ़ रहा है, वो पैसा सबके लिए क्यों बट रहा है? वो अच्छा, वो हिंदुओं का चढ़ाया हुआ पैसा, सनातनियों का चढ़ाया हुआ पैसा सनातनियों की सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, उसमें सनातनियों का उत्थान होना चाहिए, सनातनियों के बच्चों का उत्थान होना चाहिए। उन्हीं जो दीनहीन बच्चे हैं, जिन पे व्यवस्था नहीं है, उन बच्चों को हम लोग उसी बोर्ड के माध्यम से किसी को डॉक्टर बनाएंगे, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, उन्हें आगे पहुंचाएंगे। अरे सनातनी जाके मंदिर में धन चढ़ाते हैं, उस धन को सर्वधर्म में आप लगा देते हैं, ये क्या न्याय? ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ ना, कि हमारे धन को लेके समाज में बांट देते, वहां के पैसे को लाके हमें कोई देता ही नहीं है। नहीं तो आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वक्फ की संपत्ति से जो पैसा आता है वो तो सरकार के पास नहीं जाता है, वो वक्फ के पास रहता है। इसीलिए आप कह रहे हैं कि ये जो पैसा है ये भी सनातन बोर्ड के पास रहे और फिर सनातनी समाज के लिए इस्तेमाल हो। देवकीनंदन जी, नहीं, वो सरकार का पैसा नहीं है, वही तो हम कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने। जो भी मंदिरों में चढ़ावा चढ़े वो उसको हम बता सकें कि इससे हम अपने सनातनियों का उत्थान करेंगे, सनातन कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के लिए सनातनियों को समझना चाहिए कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से सनातनियों के साथ में ऐसी क्रियाएं की गई हैं, चाहे वो मंदिर ले लिए गए, हमारे को कोई सुविधा देंगे ही नहीं, बाकी सबको दे देंगे, ये काम नहीं चलेगा। सारे भंडारे की जगह सनातनियों ने नहीं खोली हुई है। हम यहाँ बराबर का हिस्सा चाहते हैं, हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, इसी के लिए संत समाज इकट्ठा हो रहा है। पर देवकीनंदन जी, आपने तो कई राजनीतिक दलों को भी न्योता दिया है, लेकिन वो राजनीतिक दल ऐसे हैं जो वक्फ का समर्थन करते हैं। आपने केजरीवाल जी को बुलाया, आपने राहुल गांधी को बुलाया, आपको लगता है वो समर्थन करेंगे आपका? इस संविधान का तो समर्थन करते होंगे वो। इस संविधान का अगर समर्थन करते हैं तो इस संविधान के समर्थन में उनको सनातन बोर्ड का निर्माण करना चाहिए। इस संविधान की सुरक्षा करने के लिए उन्हें सनातन बोर्ड का निर्माण करना चाहिए। और मुझे ये आशा है कि सभी पार्टियों में सनातनी है, और सभी पार्टियों में अगर सनातनी है तो निश्चित तौर पर वो उनको हमारा दर्द, हमारी फीलिंग समझ में आएगी और वो इसमें हमारा साथ देंगे। ठीक, लेकिन मुझे ये बताइए, जो अभी एक मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की खबर चल रही है, मैं बता भी रही हूं कि कैसे हुक्का पानी बंद कर देंगे, वहां पर मुस्लिम वोट एकजुट होकर एक गठबंधन को वोट करें, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये भी तो एक मुहिम चल रही है। तो सभी पार्टियों के लोगों को देखना चाहिए कि वो क्या ये जायज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे समुदाय के वोट का ठेकेदार नहीं हो सकता। वोट देना पर्सनल राइट्स हैं और अपने राइट्स के अनुसार सबको हम लोग किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते कि तुम इसे वोट दो, तुम इसे वोट मत दो। फिर कैसे एक समुदाय को हम लोग कह सकते हैं कि तुम सारे मिलके एक ही को वोट दो?
मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं संवैधानिक त्रुटि है। तो ये सभी पार्टियों को सोचना है, और ये राजनीतिक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या ही बोलूंगा। हाँ, अगर सनातनी चाहें तो वो अपना निर्णय स्वयं करें कि उन्हें क्या करना है। मेरे पास तो एक ही वोट है और मैं अपनी वोट उसी को दूंगा जो मेरे सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मेरे पास तो 2 वोट नहीं है। मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं कहता कि तुम इसको वोट देना। बिल्कुल, ये जो बात देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं कहता हूं कि किसे वोट देना है, मेरे पास एक वोट है, तो एक पूरे समाज का ठेकेदार बन के बोला जा रहा है। क्यों करा जा रहा है इसे? हाँ सुचित्रा जी, देखिए जिस तरीके से वोट की बात आती है, देखिए भारत के अंदर हर नागरिक की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है वो किसको वोट देना चाहे। लेकिन ये क्या बात आगे की है, देखिए नोमानी साहब ने इस तरीके की बात कही है, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये मुल्क तो संविधान से चलता है और हर भारत तो आप उसके खिलाफ हैं? नहीं, सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि नोमानी साहब ने क्या कहा कि आप वोट दे दीजिए, कांग्रेस को दीजिए या किसी को भी दीजिए। ये सुन लीजिए, जब मैंने आपकी बात सुनी तो मैं ये कहना चाहता हूँ नोमानी साहब का ये पर्सनल विचार हो सकता है, आप उसके समर्थन में नहीं है। लेकिन हुक्का पानी बंद कोई किसी का बंद नहीं कर सकता। अरे ये मुल्क संविधान से चलता है। और दूसरी बात, अभी मैं देवकीनंदन जी को सुनना था, बार-बार सनातन की बड़ी दुहाई दे रहे थे, लेकिन देश तो सुरक्षित हाथों में। विनोद बंसल से बार-बार जिहादी का नाम ले रहे, देश तो सुरक्षित हाथों में। तो फिर भाई देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, हिंदू भाई सुरक्षित हाथों में नहीं है, लेकिन मुस्लिम सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि देश के अंदर संविधान चलता है। और आप लोग संविधान की जिस तरीके से खुलेआम धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक भारत के अंदर अमन पसंद लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हाजी नाजिम जैसे, तब तक आप संविधान का कुछ नहीं बिगाड़ आपकी टक्कर में मिले हैं आपको, लग रहा है आपकी टक्कर में आए हैं। आज आपके लिए आपसे ऊंची आवाज वाले ढूंढ कर लाए हम आपको। अब आप उनकी आवाज बीट करके दिखा दीजिए। ये तो मैं लाइटर नोट पे बोल रही हूँ, लेकिन सुनिए एक मिनट हाजी साहब, एक बात बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, लेकिन क्या ऐसी अपील जिसमें कहा जाता है, मैं फिर पूछ रही हूँ, ऐसी अपील करना जिसमें कहा जा रहा है कि बाकी सबका सामाजिक बहिष्कार हो अगर ये बीजेपी को वोट करते हैं, क्या ये संवैधानिक अपील है? क्या ये संविधान के खिलाफ है? बताइए। हाँ सुचित्रा जी, आपको डिबेट के अंदर नोमानी साहब को इनवाइट करना चाहिए था। नहीं, वो छोड़ दीजिए, हमने आपको इनवाइट कर लिया, आप बता दीजिए भाई। आप कर दीजिए, नहीं आ रहे हमारे जवाब मिल गया ना। आप नाजिम ने जवाब की अपेक्षा कर रही थी, आपके पेट तरासा ही हो गया, चालू हो जाएगा। आप फिर जिहादी छोड़िए ना, आप मुझे बस जवाब, मेरे सवाल का जवाब देखने की जरूरत नहीं, आपका चरित्र और चेहरा दिख रहा है। हम लोगों का चरित्र है ब्रिटिश वो सब दिख रहा है, ये सारे दर्शक जान रहे हैं, ये सारे के सारे दर्शक जान रहे हैं। अभी मेरे स्क्रीन पर एक बड़ा अच्छा सा तिरंगा बन रहा है, एक तरफ भगवा है, एक तरफ हरा है, बीच में नीला मैंने पहन लिया, तो मुझे अच्छा लग रही है वो तस्वीर देखकर, उसे ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। चलिए हाजी साहब, मुझे सीधा जवाब दीजिए, ऐसी अपील सही है? सही है? हाँ सुन लीजिए सुचित्रा, अब घुमाइएगा मत, वो संवैधानिक है कि नहीं है? हाँ सुन लीजिए, अरे भारत के अंदर हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी वोट हुक्का पानी बंद करने की बात आती है, बोलने तो दीजिए। हुक्का पानी बंद करने, अरे हुक्का पानी बंद कैसे हो सकता भाई, देश तो संविधान। बोलो ना यार, हम तो कहते हैं, देखिए आप दोनों बातें कह रहे हैं भाई, भारत के अंदर नहीं मुसलमानों को जिहादी कह के संबोधित करते। अरे भाई आपका बहिष्कार होना चाहिए, आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं विनोद बंसल जी। देखिए हम तो किसी हिंदू भाइयों को कभी हिंदू जिहादी नहीं कहते, हम तो उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन आप लोग उनकी वैलिड बात है, इस पर जवाब दे दीजिए। जिहादी की बात क्या कह रहे हैं? सुनिए, एक बात है, मैं ये इनका सवाल लूंगी क्योंकि वो वैलिड सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन हाजी साहब मैं फिर कहूंगी, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आप दोनों नाव में पैर रखकर कश्ती में सवार हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि कोई बहिष्कार नहीं कर सकता, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि अपील असंवैधानिक कर नहीं सकते, गारंटी है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखिए सुचरिता जी, देखिए ये तय करेगा इलेक्शन कमीशन, जितने ये विनोद बंसल तय करेंगे क्या? इलेक्शन ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन तय करेगा। ये जो जेल अगर गलत है, हमने भी तो एक बैठक बुलाई, ये जो जेल ना भेज दो, जेल बैन कर दो, हम भी तो कोई निष्कर्ष निकालेंगे। सुचित्रा जी, चुनाव आयोग, अच्छा ठीक है, चुनाव आयोग मामले को, तो हम लोग यहाँ पर बहस करने क्यों आए हैं फिर? अगर हम कोई निष्कर्ष चुनाव आयोग चुप है, उस पे चुनाव आयोग बोल नहीं रहे। अच्छा ठीक है, इस पे क्या बोलेगा? अच्छा, चुनाव आयोग को तो लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं, कल कोई ढूंढ रहा था, एक मिनट सुचारिता, कल कोई चुनाव आयोग ऐसे ढूंढ रहा था। बोलिए। देखिए
योगी आदित्यनाथ जी अगर बयान देंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। तो ये सारे जो मौलाना हैं ये चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, इंडिया अलायंस हल्ला करने लगेगा, ये गलत है, ये अत्याचार है, ये नहीं होता, वो मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है, हर कोई ये कहने लगेगा। प्रधानमंत्री अगर कोई नारा लगाएंगे तो उस पर हंगामा करने लगेंगे। लेकिन अगर नोमानी कोई नारा लगाएंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई नारा लगाएगा, 153 उलेमा कोई नारा लगाएगा, नहीं बात करता है। लेकिन हारी ऐसे नहीं होती। हारी साहब नहीं हारी साहब तो भाजपा ये भी बता दूं, मैं छोड़ दूं डिबेट, मैं बाहर चली जाऊं अगर इस तरह। नहीं हारी साहब एक मिनट रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। और शिवम आप भी प्लीज बीच में मत बोलिए, वरना फिर वो आपको भी नहीं बोलने देंगे। सही बात है। शिवम भाई बीच में आके हम अच्छा ठीक है बोलिए। मैं उसके लिए भी तैयार हूं, अगर वो चाहते हैं कि बीच में नहीं बोलने तो मैं यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू करा देती हूँ, कौन ज्यादा ऊंचा। लेकिन मैं फिर से कह दूं, मैं तो फिर भी आपका थोड़ा सम्मान कर रहा हूँ। थोड़ा ही करते हैं आप। नहीं अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा सम्मान। लेकिन मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर नोमानी बोल रहे हैं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रहा है, अगर उलेमा बोल रही हैं, तो इनसे अगर कोई भी सवाल पूछो तुरंत एकदम ड्रिफ्ट करके चले जाते हैं। चुनाव आयोग से पूछिए, चुनाव आयोग से पूछिए। अरे चुनाव आयोग से क्यों पूछिए? बयान सामने है, चीजें सामने हैं, हरकतें सामने हैं। वो कह रहे हैं कि हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। आपके मुंह में इतनी सी जबान नहीं कि कहिए हाँ गलत बोल रहे हैं वो। बस एक छोटी सी बात है, कह दो कि गलत है। इस तरीके का नारा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक मोहल्ले में अगर मान लीजिए 90% या 100% मुस्लिम और वहां पर 10 वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, ये तो इतने अराजक लोग हैं कि उन 10 वोटरों को भी वोट नहीं डालने देना चाहते, खुद तो डालते ही नहीं है। और अगर 10 वोट नहीं देने का इतना ही शौक है ना, तो फिर सारी चीजों पे करिए। उस मोहल्ले में जो 10 घर बने उनको भी नहीं बनने देना चाहिए। उस मोहल्ले में जो 10 नल बने उनको भी नहीं लगने देना चाहिए था। उस मोहल्ले में जो 10 टॉयलेट बने उसको भी नहीं, उस पर भी तो फतवा करते। उस पर तो कोई फतवा नहीं, लेते वक्त कोई फतवा नहीं है, देते वक्त फतवा है। हाँ देखिए ये बात है। अब रुकिए। अब आप संविधान के रट तो लगा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक बात है कि नहीं ये नहीं बता रहे। विनोद जी उन्होंने एक सवाल पूछा था, मैं वो सवाल वापस लेकर आ रही हूँ, क्योंकि ये सवाल कई हमारे पैनलिस्ट बोलते हैं कि आप जब आते हैं तो आप जो मुसलमान पैनलिस्ट होते हैं, आप उनके लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल क्यों करने लगते हैं? सबको आप एक तरह क्यों आंकते हैं? जवाब दे दीजिए। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैंने तो नहीं कहा इन दोनों को किसी को जिहादी, लेकिन जिहाद करते हैं ये। इसमें कोई डरा नहीं है। नहीं करते तो बोलते हैं। मतलब मैं सुनिए ये शिकायत है सारे पैनलिस्ट की। अच्छा एक मिनट हाजी साहब, आप मैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए। आप ही का सवाल पूछा। मैं बड़ी ईमानदारी से एक लिटरेरी डिबेट की तरफ जा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल पर, ठीक है, ईमानदारी से ये बता दें, ये जिहाद करते हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दें, और कुछ नहीं बोलें। जिहाद करते हैं कि नहीं करते? आप क्या करते हैं? आप बोलो। नहीं मैं जिहाद का मतलब पूछे, जिहाद का मतलब देखो, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो सही है। आज चैलेंज करता हूं मैं, आज चैलेंज करता हूं, अगर आपको इसका जवाब मिल जाए आप मान लेना कि जिहादी हैं। अगर ये नहीं, अगर ये जवाब नहीं देते तो जिहादी हैं साहब। मैंने नहीं कहा, ये प्रूव हो गया। जिहादी आप जिहाद करते हैं? हाँ देखो कर दिया। अच्छा आप बताओ, आप जिहाद करते हैं ना? जिहाद करते हैं ना? डिबेट अब दूसरे डायरेक्शन में जिहाद करते हैं, हाँ या ना? ठीक है, याद करते हैं कि नहीं करते? विनोद बंसल जी जिहादी हैं कि नहीं? ये संविधान हो गया ना? हम तो 313 वाले। मैंने टू द पॉइंट जवाब देता हूं। मैं आपको जवाब मिल गया, ठीक है। देखिए आपके सुधी दर्शकों को मिल गया कौन जिहादी है कौन, मैंने नहीं बोला। अब दूसरी बात आइए, जहाँ चुनाव आयोग की बात हो रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो बात कही है, निश्चित रूप से जो ये बार-बार संविधान की बात करते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि अरे हम तो संविधान की बात करते हैं, आप क्यों नहीं करते? लग जाते हैं यार, समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाजी साहब एक मिनट। मैं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर ये कहते हैं कि चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग को ऐसे सारे कैंडिडेट को और ऐसी सारी पार्टियां जो कि इस तरह की घृणा फैला रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। उनको चुनाव में ये मांग इनको पूछिए, ये मांग करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, ये मांग नहीं करेंगे। मांग करो जरा। वो कह रहे हैं ऐसे। बिल्कुल मैं मांग करता हूँ कि चुनाव आयोग इस तरह का कोई बयान देता है उसको संज्ञान में ले, और गलत है तो ऐसे लोगों को जेल भेजने काम करे। नोमानी को जेल होनी चाहिए। अच्छा आप बोलिए, नोमानी को जेल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बटेंगे और कटेंगे क्या है? सुन लीजिए, नहीं बोलेंगे। यही तो मैं कहना चाह रहा था, ये नहीं बोलेंगे। ये सारा का सारा इकोसिस्टम है, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये जिहादियों का देश पर कब्जा करने का एक सुनियोजित आ जाएगा ना सामने, लोगों की वजह आ जाएगी हम लोगों की वजह से मुल्क आजाद हुआ। आप लोग तो
ये मुल्क आजाद करके पाकिस्तान में ले गए और एक दूसरा मुल्क आजाद करके बांग्लादेश बना दिया और एक तीसरा मुल्क आजाद करके ये वक्फ बोर्ड बना दिया। कहाँ पर आ गए हम, ये कहाँ आ गए हैं हम? ये बात चर्चा कर रहे हैं कि किसने आजाद। जब इनको बुलाओगी तो ऐसा ही होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको जिहादी पाकिस्तानी इसके अलावा कुछ नहीं आता है। एक हल्ला में इंपॉर्टेंट बात इनको कुछ नहीं आता, इनको मत बुलाया कीजिए। देश की आजादी में इनका योगदान है। कुछ भी टॉपिक रख दो, जिहादी जिहादी। अच्छा सुन लीजिए ना, देखिए डिबेट आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। विनोद जी, उन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराया और वक्फ बोर्ड भारत को आजाद कराने में लगा हुआ है। अब मैं एक चीज पूछूं, ये है इनकी आजादी। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार वक्फ को, जो कि हमने देखा है कि सनातन बोर्ड की मुहिम तब से शुरू हुई जब वक्फ बोर्ड की एक तरह से संशोधन बिल की बात आई। अलग अलग बयान आने लग गए कि भाई सड़कों पर उतरेंगे और उसके पहले कहा गया कि भाई हमारे सारा जमीन ली जा रही है तो मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। अब तो वोट अपील्स आने लग गई। मैं सिर्फ ये कह रही हूं, आपसे पूछ रही हूं कि ये सब हो रहा है देश में, इसके बावजूद क्या वक्फ संशोधन बिल आप लाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं परिस्थितियां कैसी हो रही हैं। मुझे लगता है इस बात को लेकर चाहे इस देश में 140 करोड़ में हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, 1% भी, एक रत्ती भर भी गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस वक्फ बोर्ड में बिल को लेकर तो आना ही है, संशोधन होना गारंटीड है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कह दिया, अगर किसी को 1% भी गलतफहमी है तो अपने दिमाग से निकाल ले। यहाँ पर जो है कानून चलेगा, संविधान चलेगा। बार बार मेरे बराबर वाले भाई अभी कह रहे थे संविधान से देश चलेगा। अगर हिंदू के प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होगा तो वो तो जाएगा सिविल कोर्ट में, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की प्रॉपर्टी को कह देगा कि ये मेरी है, मेरे अब्बा हुजूर की है, तो वो जाएगा ट्राइब्यूनल में। इनके क्यों जाएगा भाई ट्राइब्यूनल में? वो वहीं जाएगा जहां पर बाकी देश के लोगों के केसेस जाते हैं, वो वहीं जाएगा जहां बाकी बोर्ड्स में बाकी जगहों के जो है केसेस जो है प्रॉपर्टी के जाते हैं, और ऐसा ही होना भी चाहिए। ट्रिब्यूनल बनता क्यों है शिवम जी? बीच में अभी हम सवाल कर रहे हैं। अरे सवाल कर रहे हैं, बाद में करिएगा, मैं सवाल का भी जवाब दूंगा। बहुत सीधी सी ट्रिब्यूनल बनता क्यों है, हमें बताएं। बात है, इस देश में इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबके अधिकार बराबर। ट्रिब्यूनल लोकतंत्र में नहीं आता है। नहीं, ट्रिब्यूनल लोकतंत्र में नहीं आता है। कैसे ये झोला छाप पत्रकार ले? अरे भाई ट्रिब्यूनल जो है, आप झोला छाप पर प्रवक्ता है। अच्छा, आपका जवाब नहीं है। मुमताज जी और शिवम आपसे भी, आप पर्सनल कमेंट नहीं, रोड पर बयान देते देते प्रवक्ता बन गए। आप हमें बता रहे हो आप दोनों नहीं, रोड पे बोलते बोलते सड़क छाप प्रवक्ता बन गए आप। नाराजगी ये पत्रकारिता बंद कीजिए। नहीं, आप पत्रकार की जो है इस तरीके की बात करें। कोई पत्रकार नहीं, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं। आप अपना उन्हीं वाला छाप जो है प्रवक्ता बन गए। बीजेपी को तो सड़क छाप चाहिए, मैं किसी को पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। पर्सनल कमेंट। अरे तो बीजेपी को पढ़ा लिखा चाहिए ही नहीं, सड़क छाप चाहिए। उठा उठा के ला रहे हैं। अब ये फिर जिहादी बोल देंगे, फिर नाराजगी हो जाएगी बेचारों की। पॉइंट पर बात करनी नहीं दे रहे। अभी झोला नहीं है भैया, किताब है, झोला पढ़े लिखे आदमी। झोला नहीं है, झोला पढ़े लिखे आदमी। टारगेट मत करिए, झोला नहीं है। टारगेट। तो विषय बहुत साफ है यहाँ पर। झोला तो मोदी जी के पास है। बोलिए, चले जाएंगे। हाँ ठीक है, अब लीजिए। जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं और जिस तरीके से मेरे दोनों तरफ जो मौलाना है भड़के हुए हैं, इनके भड़कने का कारण यही है। इनके सही इलाज की सरकार ही अब आई है। इस देश में जिस तरीके से अराजकता फैलाई हुई थी, जिस तरीके से फिर बीच में नहीं स्थिति, ये देखिए ना प्लीज, अब फिर आप मुझे बोलेंगे, फिर मैं कुछ बोल दूंगा, फिर भड़क जाएंगे, फिर चिल्लाना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि यहाँ पर जिस तरह की चीजें चल रही थी हिंदुस्तान में, अब वैसा नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से अथाह ताकतें कांग्रेस ने लगातार अपनी सरकार में दी हैं, जिस तरीके से उसको आर्टिकल 40 तो 10 साल क्या कर रहे थे, जो है उसको एक 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल यही तैयारी कर रहे थे। कोई तैयारी नहीं थी, इलाज कोई तैयारी कर रहे थे। अब कर देंगे, एपीसी में क्यों कर देंगे, अब इलाज कर देंगे, कर दो, तैयारी कर देंगे, कर दो, कर देंगे। हमारे दमों को रोक लेंगे, हमारे दमों को रोक लेंगे। क्यों जहाज शुरू कर दिया आप लोगों ने? हम तो कर दो, कह क्यों रहे? लग रहा होगा और शिवम को भी लग रहा होगा कि शायद आप लोगों की बातें बहुत अच्छी नहीं जा रही, लेकिन कोई नहीं डाल नहीं जा रही। अगर इस तरह से बात करनी है तो फिर करना ही नहीं। मैं वरुण जी से 1 to 1 बात कर लेती हूँ, वो बेहतर करना ही नहीं चाहता। सुचारिता जी, आप इनको रोक दो, मेरी तरफ से आप एक शब्द नहीं सुनेंगे। मैं फिर से कहता हूँ, विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से अथाह ताकतें वक्फ बोर्ड को दी गई थी कि सरकार उस चीज को लेकर कमिटेड है, उसमें संशोधन होना ही है। इस देश में कोई भी ऐसी बॉडी धार्मिक आधार पर नहीं। आश्रम के पास कितनी अभी देखिए ना बराबर में, आप फिर बैकग्राउंड। हाजी साहब मैंने आपको शुरुआत प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। इस तरह से डिबेट बाप की नहीं है, बोर्ड की भी जमीन किसी के बाप की नहीं है। यहाँ सुन लीजिए, हमारे बाप दादाओं की, हमारे बाप की है, हमने दिया, आप दे रहे, हिंदुस्तान ने दिया, किसी बाप की नहीं है, हमारी जमीन है। हिंदुस्तान की, हेलो हेलो
जिहाद नहीं, सच्चाई है। सच्चाई को जिहाद समझते हो, समझो जिहाद। पता लग जाएगा। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। बोर्ड की जमीन सुनिए किसकी है? एक सेकंड 30 सेकंड सब स्पीकर हमारी है, हमारे हिंदुस्तान की, बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान, हम भी हिंदुस्तान के, हम भी जमीनों पर चिल्लाइए, हम भी हिंदुस्तान के हैं। मैं समय नहीं दूंगी, 30 सेकंड है। विनोद जी के साथ स्टार्ट करूं। विनोद जी 30 सेकंड, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड आपका टाइम। देखिए, चुनावों में ये घृणा का जो कोई बोलेगा नहीं बीच, बिल्कुल रुकना चाहिए, और साथ में जो भी जिहादी एजेंडा लेकर के देश को बंटवारे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बनाया, फिर उसके बाद में अब ये कई मिनी पाकिस्तान भारत के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है। उससे बाज आना पड़ेगा। आपको मैं समय नहीं दूंगी अलग से, अगर आप बीच में बोलेंगे। हिंदू मंदिरों को, उनके धर्म स्थलों की सुरक्षा और उनको स्वायत्तता देनी होगी। ये सरकार का भी काम है और इनको भी। देखिए, अभी शिवम जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन भारत की है, हम भी मानते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन भारत की है, और हम भी भारत के हैं, हम भी भारत के हैं। और अगर हम वहां कुछ करते हैं तो भारत के लिए करते हैं, भारत के बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं। वहाँ के संसाधन भारत के लिए नहीं है ना? क्यों नहीं है भारत? अरे सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं, ये गलत बात है। ना 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 ना, देखिए बाचा मतलब एक समुदाय क्या होता है? एक समुदाय मतलब भारत का एक समुदाय। मुसलमान भारत के नहीं है। मैंने कहा तो अगर मुसलमान गरीब है, पसंदीदा है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इस देश में, हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों में से जितना भी टैक्स सरकार को जाता है, उससे इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबको जो है सरकार की सोशल वेलफेयर की स्कीमें जाती हैं। वक्फ बोर्ड को जो भी जमीनें, जो भी पैसा जाता है, उससे कोई एक हिंदू, कोई एक सिख, कोई एक ईसाई, कोई एक पारसी, कोई एक जैन, कोई एक बौद्ध के बच्चे को फायदा मिलता हो, इलाज होता हो, उसकी पढ़ाई होती हो, बेटी की शादी होती हो, किसी को मदद करते हो, समाज में कुछ नहीं करते हैं लोग, लूट कर सिर्फ अपने भरा जा रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, चलती बंदूक नहीं चलेगा ऐसे। हमको मालूम है, हम निशाने पे आप कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती सबकी जमीनें लूटो और अपने भर लो, सबकी जमीनें लूटो और अपने पास रख लो, ये नहीं चलेगा भाई। मुझे वाइंड अप करना है। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ पर मैंने शुरुआत में 3 रंगों की बात की, वो रंग तो कहीं नजर नहीं आए। वहां पर जो चर्चा हो रही है वो किस तरफ जा रही है आप देख रहे हैं। मैं बस यही नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक धर्म युद्ध की शुरुआत ना हो, बस ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो शांति।